अपने कश्मीर में, श्रीनगर में, जो जो अलग अलग शहर हैं जहां जहां से पलायन किया था सबने, वहां पर बस जाएंगे, क्या वो भरोसा है अभी भी कायम या डिगा है? श्वेता जी, वो भरोसा श्रीनगर से जम्मू की ओर राजमार्ग पर काफिले के तौर पर रवाना हो चुका है। वो दिख रहा है लोगों को, सामान बांध कर निकल चुका है और उसे रोकने के प्रयास इस तरह हो रहे हैं कि उनके मार्ग रोके जा रहे हैं, उनको अपनी बस्तियों में वापस धकेला जा रहा है, बंद किया जा रहा है, गेट्स पे ताले लगाए जा रहे हैं, पुलिस आड़े आ गई। मानो कि हम अपनी भेंगी और भौंडी नीतियों की बलिवेदी पर इन कश्मीरी हिंदुओं की, विस्थापित कश्मीरियों की, जाति विध्वंस के पीड़ित कश्मीरियों की बलि लेकर रहेंगे। कम से कम उन्हें विवश ना किया जाए इस तरह। आपको जिहाद का दिल जीतना है, आप शौक से जीतिए, आप लश्कर तैयबा का दिल जीतिए। आपने अभी तक हुर्रियत पर प्रतिबंध नहीं लगाया है। आप सोच सकती हैं श्वेता जी, आज तक 3 दशक हो गए हुर्रियत पर प्रतिबंध नहीं है, अहले हदीस पर प्रतिबंध नहीं है। जीतिए आप दिल जिहाद का, लेकिन अपने इन भोंडे प्रयोगों पर हम लोगों को भेड़ बकरियों की तरह बलि मत दीजिए। मुंह से यह नहीं फूट पाते कि यह जिहाद है, यह स्वीकार करते नहीं बनता कि हमारी जातीय विध्वंस हुआ है, जेनोसाइड हुआ है। जब आप बीमारी को सही शब्द से पहचानना नहीं चाहते तो उसका इलाज क्या खाक करेंगे? बड़े गाजे बाजे के साथ बैठक बुलाई है, क्या बैठकों का इस तरह मुनादी करके ढिंडोरा पीट के बुलाया जाना जरूरी होता है काम के लिए? 370 हटाने से पहले इस तरह बैठक बुलाई थी, पुलवामा या उड़ी से पहले इस तरह बैठक बुलाई थी। या तो काम कर लीजिए या बैठकों का नाटक कर लीजिए। आप कैमरों के सामने रक्षा विशेषज्ञों को और पुलिस महानिदेशकों को और गवर्नर को कमरे में आते जाते दिखाएंगे और फिर कहेंगे कि कड़ी कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं। इस तरह सुरक्षा का आभास देना, सुरक्षा का प्रपंच करना, ये सुरक्षा नहीं देता है जमीन पर। जमीन पर जब सुरक्षा होती है तो वो दिखाई पड़ती है, और जब नहीं होती है तो वो राजमार्ग पर दिखाई पड़ती है, कश्मीर और जम्मू के बीच वाले एयरपोर्ट पर दिखाई पड़ती है, जहां लोग कतारों में खड़े होते हैं। गौरव भाटिया जी, देखिए जब तस्वीर बदलती है ना और जब चीजें अच्छी होती हैं तो आप लोगों की तारीफ भी हुई, ऐसा नहीं है कि नहीं हुई। जो चीजों में परिवर्तन आ रहा था उसके समर्थन में, और यही कश्मीरी पंडित आवाजें भी उठी थी उस समय आपके समर्थन में। लेकिन आज सबको सिर्फ आश्वासन नहीं बल्कि एक्शन भी चाहिए। आपको लगता है बैठकों का जो ये दौर चल रहा है, हालांकि सुशील जी उससे सहमत नहीं कि उसको कम से कम सबके सामने उस तरीके से नहीं बल्कि परोक्ष रूप से उसके नतीजे दिखने चाहिए, जाहिर होने चाहिए। आश्वासन नहीं, एक्शन होगा। ये जो कहना कि साहब 6 महीने पहले इतनी पत्थरबाजी थी आज इतनी है, इतने एनकाउंटर थे आज इतने हैं, इसका पाखंड देखिए। जब एनकाउंटर बढ़ते हैं तो कहते हैं देखिए हमने ज्यादा आतंकवादी मार दिए, हमने तो कितने आतंकवादी मार दिए। और जब एनकाउंटर घटते हैं तो कहते हैं देखिए अब शांति, अब एनकाउंटर नहीं हो रहा है, तो चित भी मेरी पट भी मेरी, इस तरह जतलाया जाता है अपनी पीठ पे हाथ। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। अमेरिका में 20 साल से एक भी बड़ा आतंकवादी हमला नहीं हुआ, क्या उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि जिहाद का खतरा टल गया है? क्या इस तरह आप जिहाद को आंकते हैं? क्या इस तरह आप आतंक की पैमाइश करते हैं? पिछले साल अमेरिका ने होमलैंड सिक्योरिटी पर आज तक का सबसे बड़ा बजट दिया है। वो मूर्ख है क्या? और हम हैं कि सिर्फ जवाबी कार्रवाई में संतुष्ट हैं। वो मार के जाते हैं तो चलो ढूंढो किसने मारा। हम ये नहीं देखते कि शुरू में ही धरपकड़ हो, छानबीन हो। कहते हैं साहब हर एक की जामा तलाशी नहीं ली जा सकती। क्यों नहीं ली जा सकती? आप कोने कोने पर नाके लगाइए, और ये दहशत बनेगी दहशतगर्दों में कि चेकिंग हो रही है। आपने सारे चेक पॉइंट्स उठा दिए हैं, आपने बंकर्स जो शहरों के बीचों बीच से उखाड़ के फेंक दिए हैं, आपने ड्रॉप गेट्स हटा दिए हैं, क्योंकि आप दिल जीतने बैठ गए हैं जिहाद का। और दिल जीतने बैठने के लिए फिर आप जिहाद से लड़ नहीं पाएंगे। आपकी नीति ही है मैनेज करना, कंटेन करना। आपकी नीति नहीं है कि उसका जबड़ा उखाड़ना। और इसकी कीमत
ये इनोसेंट जान दे के चुका रहे। जमीन पर ये परिवर्तन वाकई हुआ है, उसका कितना खामियाजा उठाना पड़ा है वो वाकई एक जांच का विषय हो जाता है। लेकिन जी गौरव जी बताइए। ठीक बात नहीं है, सॉरी, ये ठीक बात नहीं है। ऐसे नहीं होता श्वेता जी कि 3-4 आलोचक बैठा दें और उनका चरित्र जो हम क्या कर सकते हैं कि जो आपके साझेदार थे वो आपके आलोचक बन चुके हैं। मुझे नहीं याद आता है कि फौज का कोई भी व्यक्ति, कोई जनरल अगर आता हो तो वो आपसे सवाल पूछता था, लेकिन गलती है तो वो सवाल पूछ रहे हैं। मुझे नहीं याद आता है कि कोई कश्मीरी पंडित आप लोगों के लिए इतने तल्ख तेवर रखता था। इसीलिए ये मत कहिए कि आपका सहायक कौन कितना इसमें है, ढूंढ ढूंढ कर लाना पड़ेगा इस मुद्दे पर गौरव जी। और इसमें बीजेपी के 2 प्रतिनिधि इस समय हमारे सामने बैठे हैं। आप अपनी बात पूरी कर लें, आप अभय दुबे का जवाब दे दें।